जिसका नाम सुनते ही हमें वीरता, संघर्ष, सांस्कृतिक स्मृति की याद आ जाती है। संथाल विद्रोह 1855। 1790 से लेकर 1800 में संथाल परगना में ब्रिटिश का आगमन हुआ। फिर इस क्षेत्र का नाम दमिन इको के नाम से जाने लगा। कहा जाता है कि बाबा वेदनाथ दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक बासुकीनाथ में पूजा ना की जाए। दुमका शहर से 31 किलोमीटर दूरी पर बसी हुई है, प्रकृति की गोद में और मयूराक्षी नदी में मसानजोट डैम। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे झारखंड के ऐसे ऐतिहासिक जिले के बारे में जिसका नाम सुनते ही हमें वीरता, संघर्ष, सांस्कृतिक स्मृति की याद आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुमका की। अगर आपको इतिहास और झारखंड की संस्कृति में रुचि है तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं दुमका के इतिहास का सफर। दुमका झारखंड राज्य के संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। इसे झारखंड की उपराजधानी यानी सब कैपिटल कहा जाता है क्योंकि गर्मियों में यहाँ कई सरकारी कार्यालय कार्य करती है। यहाँ क्षेत्र आदिवासी संस्कृति का केंद्र रहा, खासकर संथाल समुदाय के गहराई से जड़ी जुड़ी हुई है। दुमका प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक घटनाओं का संगम है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ था। संथाल आदिवासी समुदाय का निवास स्थान था। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों ने यहाँ अपने कानून और कर प्रणाली लागू करनी चाहिए यानी टैक्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो आदिवासी ने इसका एक विरोध किया, इसका एक प्रोटेस्ट किया। और आप लोगों को पता होना चाहिए, ये देश के करोड़ों हजारों करोड़ों जो इतने बड़े बड़े धन संपत्ति वाले लोग हैं, इनके हजारों हजारों करोड़ों को इन्होंने माफ करवाया है, लेकिन हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, हमारे झारखंड की जनता के बारे में इतनी भी चिंता नहीं है। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू मुर्मू ने। इनके साथ उनके भाई चांद और भैरव में थे। इस विद्रोह में हजारों संथालों ने भाग लिया और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, पूरी तरह से चैलेंज किया ब्रिटिश को। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले बड़े जन आंदोलन में से एक था। संथाल विद्रोह 1855। 1790 से लेकर 1800 में संथाल परगना में ब्रिटिश का आगमन हुआ। फिर इस क्षेत्र का नाम दमिन इको के नाम से जाने लगा। बरहेट साहिबगंज प्रखंड भोगनाडीह में सिद्धू कानू मुर्मू, फूलो जानो और चांद भैरव का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जुनून मुर्मू था। सिद्धू कानू का जन्म 11 अप्रैल 1815 में हुआ। चांद मुर्मू का जन्म 1825 ईस्वी में हुआ। यहाँ फूलो जानो का जन्म 1832 ईस्वी में हुई। संथाल हुल के बाद 1855 में यानी 1855 में अंग्रेजों ने संथाल परगना को एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया और दुमका को इसका एक मुख्यालय बनाया। 1865 में यानी 1865 में दुमका को एक औपचारिक रूप से जिला घोषित कर दिया गया। इसके बाद यहाँ चर्च, मिशनरी स्कूल, कई सरकारी भवन बने, कुछ आज भी मौजूद हैं, जिस तरह से सेंट पॉल चर्च, सेंट टेरेसा अस्पताल। और दुमका प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। आज का दुमका एक शांत, सांस्कृतिक और विकासशील जिला है। आज का दुमका एक पीसफुल, कल्चरफुल एंड डेवलपफुल जिला है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बाबा बासुकीनाथ धाम। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती जी के अर्धरानीश्वर रूप को समर्पित है। कहा जाता है कि बाबा वेदनाथ दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक बासुकीनाथ में पूजा ना की जाए। यह मंदिर देवघर और दुमका के बीच स्थित है और सावन में लाखों भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। बासुकीनाथ जहां आस्था, इतिहास और श्रद्धा एक साथ मिलते हैं, जो भगवान शिव का प्रमुख मंदिर है। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ जल अर्पण करते हैं। दुमका अब एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स अप्रोच से बहुत सारे प्रगति के साथ वो विकास कर रही है।
दुमका शहर से 31 किलोमीटर दूरी पर बसी हुई है। प्रकृति की गोद में और मयूराक्षी नदी में मसानजोट डैम, जहां हरियाली, पहाड़ और पानी का संगम है, सुकून और रोमांच दोनों का अनुभव दिलाता है। 1955 में बना ये बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है और इसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं। आज भी संथाली संस्कृति जीवित है, जिसमें संथाली नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र शामिल है। तो दोस्तों, ये था झारखंड के ऐतिहासिक जिले दुमका का गौरवशाली इतिहास। वीरता, संस्कृति, संघर्ष की धरती दुमका आज भी हमें प्रेरणा देती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और अगले कौन सी विषय में आप वीडियो चाह रहे हैं। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।